वृंदावन में। आगे कह रहे हैं विलास कुंज दियोवास, यानी वहां की जो गलियां हैं, वो जो वन उपवन है, उन्हें वहां पर निवास प्रदान करें, जहां पर श्री राधा और कृष्ण जो है सदैव लीला करते हैं और उन लीलाओं का हमें दर्शन प्राप्त होता रहे। इसके बाद अगली लाइन क्या है, निवेदन धर सकिरनुगत कर सेवाधिकार दिए कर निज दासी। क्या कहते हैं, हे तुलसी महारानी, हे वृंद देवी, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि हम जो व्रज की गोपियां हैं उनकी अनुयायी बनने की हमें ऐसी क्षमता प्रदान करो। दासी जो बोलते हैं ना, उसका मतलब अनुकरण करने वाला। जो दास होता है, जो स्वामी जैसा करता है उनकी आज्ञा से ही वैसा करता है। फिर क्या है, आगे कहते हैं मुझे कृपया करके भक्ति और सेवा का सौभाग्य प्रदान करें, कि भगवान की भक्ति और सेवा कर सके, ऐसा हमें सौभाग्य प्रदान करें, ऐसे हम पर कृपा करें और मुझे अपनी दासी बना लीजिए। क्योंकि जो वृंदा महारानी है भगवान की लीलाओं में सम्मिलित रहती हैं और उनकी लीलाओं का प्रबंध करती हैं। इसलिए जो भक्तजन हैं वो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मैं भगवान की सेवा और भक्ति करने का अवसर प्रदान कीजिए और हमें अपनी दासी बना लीजिए। आगे क्या कहते हैं, दीन कृष्ण दासे कोय कहिए न मोर होय, श्री राधा गोविंद प्रेमी सदा ये न भासी। क्या कहते हैं, हम जो भक्त हैं अत्यंत पतित और दीन हैं। आगे क्या कहते हैं, जो कविराज कृष्णदास राय हैं वो कह रहे हैं अपनी प्रार्थना में कि मैं जो है अत्यंत पतित और दीन हूँ और फिर भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ क्या, कि मैं सदा जय श्री राधा और कृष्ण के प्रेम में गोते लगाता रहा। जो उनका प्रेम का सागर है मैं उसी में गोते लगाता रहा। तो भगवान के जो भक्त हैं इस तरह से प्रार्थना करते हुए तुलसी महारानी की आरती करते हैं। और ये सब काम जो है भक्ति का और सेवा प्रदान करने का एक भक्त ही दे सकता है। भगवान ने भक्ति प्रदान करने का और सेवा प्रदान करने का अधिकार अपने पास नहीं रखा। जब भगवान को अपनी सेवा करानी होती है और भक्ति प्रदान करनी होती है तो किसी वैष्णव को भेजते हैं। वो वैष्णव आपके पास आता है और कहता है कि हे माता जी, हे प्रभु जी, आप भगवान का भजन करिए। और हम इतने मूर्ख होते हैं उस भगवान की कृपा को क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। कहते तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं, तुमने तो धंधा बना रखा है, इतना हट्टे कट्टे हो गए, भगवान कुछ काम धंधा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें भगवान की सेवा करने का इतना ही शौक है तो जाके नौकरी करो, फिर जाके सेवा करो। लेकिन फिर उनसे पूछा जाता है, जब उनको जबरदस्ती खींच के ले जाया जाता है वो निकलते नहीं है। जैसे किसी को जब कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो अपराध करता है, तो पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ के लाठी मारते हुए ले जाती है। ऐसे ही हम भगवान की सेवा न करते हुए भगवान के अपराधी बन जाते हैं। तो भगवान की दूत तो आते नहीं, फिर अपना विकराल रूप लेके आते हो कि मैं ही चलता हूँ, मैं ही लेके आऊँगा। और दो चार और सेवकों को लेके आते हैं, कहते हैं पहले इसको मारो जितना मार सकते हो। जब मार पड़ती है तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। उस दर्द के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा मरणासन्न जो व्यक्ति होता है उसका सारे कर्म हो जाते हैं, बिस्तर गंदा कर देता है। अगर हमें ऐसी दुर्गति नहीं करानी है तो जब कोई आता है हे माता, हे प्रभु जी,
भगवान की कृपा आपके पास आ रही है, उसको ग्रहण कीजिए और भगवान का भजन शुरू करिए। तो हमें भगवान को धन्यवाद देते हुए और उस सेवा को ग्रहण करना चाहिए और भगवान का भजन प्रारंभ करना चाहिए। तब हम भगवान से जैसे मिलना चाहते हैं, भगवान हमसे वैसे ही मिलेंगे आकर। भगवान से अगर हम प्रेम से मिलना चाहते हैं तो भगवान बड़े प्रेम से आएंगे, भगवान बड़ा सुंदर सुशील दर्शन प्रदान करेंगे। ऐसा दर्शन प्रदान करेंगे कि आपके नेत्र ही नहीं रहेंगे उनके दर्शन करते हुए। या फिर ऐसा दर्शन देंगे कि आंख बंद हो जाएगी, आंख खुलेगी ही नहीं। जो माड़ासन व्यक्ति होता है तो उसका आंख मुंह नाक सब बंद हो जाता है, कुछ नहीं खुलता। लास्ट तक केवल उसके कान ही काम करते हैं। इसलिए काम करते हैं अगर उसे कोई भगवान का नाम सुनाए तो वो सुन सके। न तो बोल पाता है, न कुछ अगर कुछ खिलाया जाए तो न वो खा पाता है, उसका गला अवरुद्ध हो जाता है वात पित्त और कफ के दोषों से। इसलिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, हे भगवान, अंत काल में अगर मैं आपको याद ना कर सकूं, कारण वात पित्त और कफ दोष के कारण मेरा गला अवरुद्ध हो जाए, तो हे भगवान मुझ पर कृपा करना, कृपया आप ही मुझे याद कर लेना। इस तरह से भक्त प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितने पाप कर्म किए हैं और हम इस जन्म में भजन करते हुए क्या हम उन पापों का भुगतान कर पाएंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया जाता है। हो सकता है हम मृत्यु के कष्ट के कारण आपको याद करना भूल जाएं और हम आपको याद न कर पाए। इसलिए हे कृपा निधान, हे दया के सागर, हे दीनबंधु, हम पर कृपा करना और अंत समय में हमें आप ही याद कर लेना। तो ये सब एक भक्त ही कर सकता है। भक्त आता है, हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु जी, माता जी, भगवान का भजन कर लीजिए। ये मौका निकल गया है, कोई बात नहीं है, आगे का समय बचा हुआ, उसको लेकर भगवान का भजन करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी समय नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारा समय नहीं है। या फिर कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, थोड़ा दुनिया देख लें, समाज देख लें, थोड़ा मजे ले लें, क्लब में, बार में जाकर, होटलों में जाकर पिकनिक मना लें थोड़ा, उसके बाद करेंगे। फिर क्या होता है, मजे लेते 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 इतना मजा ले लेते हैं कि मजा ही हमें लेके चला जाता है। फिर हमारे न तो आंखें काम करती हैं, न कान काम करते हैं, न शरीर काम करता है। कारण न तो हम सही से सुन पाते हैं, न देख पाते, नजर कमजोर हो जाती है और इतनी कमजोर हो जाती है कि चश्मा लगाने के बाद भी सही से नहीं दिखता। फिर तो वो समय आ जाता है कि बिल्कुल रिजेक्शन वाला हाल हो जाता है। जैसे आप कभी कंपनी में काम करने जाएंगे तो जब क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है वो पीस छांटता है किस लिमिट तक ये काम करने लायक है, प्लस और माइनस करके देखते ही चलने लायक तो चलो इसको चला दो, आगे बढ़ा दो, चल जाएगा। और एक पीस की कंडीशन ऐसी होती है कि उसको तो डस्टबिन में डालना ही डालना है, इसको ये किसी काम का नहीं, भंगार के भाव जाएगा। तो हमारी वो हाल हो जाता है। और हमारा तो वो हाल है कि भगवान जो रिजेक्शन होता है ना, उसको तो दोबारा रिसाइकिल किया जाता है, हम रिसाइकिल के भी काम के नहीं।